हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया है। मनोहर लाल की सरकार का ये जो कार्यकाल है, ये आखिरी बजट था। मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला हैं। सर, आप इस बजट को किस नज़र से देखते हैं, जो कि सरकार कह रही है कि हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है इस बजट में? हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब तक जियो सुख में जियो, कर्जा लो और घी पियो। ये सरकार लगातार कर्जा ले रही है और घी पी रही है। इनको कोई चिंता नहीं है प्रदेश के लोगों की, कोई सरोकार नहीं है इनको। ये लोग लगातार प्रदेश के लोगों को कर्जायती करें। इस साल जो बजट पेश किया गया है, इसमें 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है। 6,000 करोड़ रुपए का केवल बजट में बढ़ोतरी की गई है। अब कोई बच्चा जो पैदा होगा इस प्रदेश में, उसके ऊपर 2 लाख रुपया कर्जा साथ में आएगा। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया। इससे बड़ा कर और क्या लगाएगा कि पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है। इससे बड़ा कर नहीं हो सकता। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक ऐसे बजट नहीं आए। हमारे समय में जो चौटाला साहब का राज था 2005 तक, हरियाणा बना तब से लेकर के 23,000 कुछ करोड़ का कर्जा था टोटल। हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बना, उसने 10 साल में उस कर्जे को बढ़ा करके 70,000 करोड़ कर दिया कि करीब करीब उसने 50,000 करोड़ रुपया कर्जा और ले लिया। और इन्होंने उस कर्जे को बढ़ा करके अब कर दिया 2,89,000 करोड़ के करीब, 3 लाख के लगभग पहुंचा दिया, 3,17,000 करोड़ अब इसको बढ़ा दिया। मतलब चौटाला साहब की गवर्नमेंट से लेकर के अब तक 2 लाख और 92,000 के करीब का कर्जा जो है बढ़ा है। और उतना कर्जा बढ़ने के बाद हमारे वक्त में जो विकास हुआ, हमारे वक्त में जो इंडस्ट्री आई, हमारे वक्त के अंदर जो सरकार की तरफ से लोगों को सुविधाएं प्रदान करी गई, वो देख लें। और इस दौरान में आपका जो कर्जा बढ़ा है, इस समय में देख लें आपको कितना अंतर मिलेगा। लेकिन ये तो किसानों के लिए कह रहे हैं सर कि आज ये किसानों के लिए जो 1 अप्रैल 2024 तक अगर अपना कर्ज अदा करते हैं तो उनकी ब्याज और पेनल्टी माफ़ करने की घोषणा कर दी। और पानी पर जो नहरी पानी पर जो टैक्स लगता था, वो आबिया कर के रूप में वो ख़त्म कर दिया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के ऊपर और खेती के ऊपर हमने पूरा फोकस किया है। किसानों के लिए, जो कृषि के लिए इन्होंने इस मद में पैसा रखा है, उसमें कटौती करी है। आप उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें बढ़ाया नहीं गया। दूसरा राह कह रहे हैं कि हम उसका ब्याज के ऊपर जो कर्जा है उसको माफ़ कर देंगे। तुम ब्याज पे कर्जा क्यों माफ़ कर रहे हो? तुम उसका कर्जा माफ़ क्यों नहीं करते? ब्याज पे कर्जा माफ़ करके इस इलेक्शन ईयर में थोड़ा मोटा किसान से हमदर्दी लेना चाहते हैं। अगर किसान के हितैषी हैं तो बॉर्डर खोल दो, जाने दो दिल्ली तक, ताकि केंद्र की सरकार का किया वायदा पूरा हो जाए। वहाँ तो किसान को मार रहे हैं, वहाँ तो गोलियाँ चला रहे हैं, वहाँ रासुका लगा रहे हैं, NSA लगाते हैं, फिर वापिस लेते हैं, थूकते हैं, चाटते हैं। आदत के मजबूर है बेचारे। जब इनको लगता है कि कल को तुम्हारे गले में फंस जाएगी बात, तब फिर रातों रात विड्रा करते हैं। कोई इन लोगों को छोटी मोटी समझ नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो। ये तो आज इस तरह के हालात पैदा कर रखे हैं हमारे यहाँ पे कि जैसे हम कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं। हर रोज़ दहशत फैलाई जाती है, हर रोज़ नए बैरियर खड़े किए जाते हैं, हर रोज़ नए नए कंटीले तारे बिछाई जाती है, कीलें रोपी जाती है। कील तो इसलिए रुप गई, ये समझने वाली बात है। इस देश के अंदर 4-5 किसान नेता हुए जिन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी। जब किसी भी ने किसान को कमज़ोर करने की कोशिश करी, उन्होंने बड़े बड़े पदों को ठोकरें मार दी और ठोकर मार करके लोगों के बीच में जाके खड़े हो गए थे। सबसे पहले चौधरी छोटू राम हुए थे। जब अंग्रेज़ के राज के अंदर उसकी फसल के दाम नहीं बढ़ रहे थे, तो उस वक़्त में चौधरी छोटू राम ने कहा कि मैं ठीक है तुम्हारी सरकार में मंत्री जरूर हूँ, लेकिन जब तक किसान की फसल का दाम नहीं बढ़ेगा, किसान फसल बेचने नहीं आएगा और किसान अपनी फसल जला देगा, तुम्हें नहीं देगा। मजबूर होकर के अंग्रेज़ को किसान की फसल के दाम बढ़ाने पड़े थे। फिर चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी देवीलाल थे, किसान के नेता बलराम जाखड़ भी हुए। लेकिन आज हालत ऐसी होगी कि छोटू राम का नाती जो है वीरेंद्र सिंह, वो भी कील रुपाने में है। चौधरी चरण सिंह का पोता जो है वो भी कील रुपाने में शामिल हो गया।
चौधरी देवीलाल का बेटा अर्पण पोता वो भी कील रुपाने में लगा हुआ है, और बलराम जाखड़ का बेटा तो भाजपा का अध्यक्ष है, वो तो कील रुपाने वालों का 24 घंटे साथ ही खड़े। तो ये कील जो काटने वाले लोग थे उनके परिवार के लोग तो कील रुपाने में शामिल हो गए। तो किसान का भला कैसे होगा, किसान की आवाज़ को कौन उठाएगा, कौन बुलंद करेगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि किसानों के लिए हम सबको, आप पत्रकार साथियों को भी किसान के साथ जो जाति हो रही है उसको पब्लिक में ले जाना चाहिए और किसान में जागृति पैदा करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अभय सिंह चौटाल थे जिन्होंने बजट के ऊपर जो ये कहा है कि बजट में तमाम जो है वो जो प्रावधान किए गए हैं वो पिछले के मुकाबले जो है उनको घटाया गया है, और साथ उनका ये कहना है कि इस बजट से किसी भी प्रदेश के वर्ग को कुछ नहीं मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।